अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम बात करेंगे अबाउट प्लांट डिजीज़। व्हाट इज़ प्लांट डिजीज़ एंड विच फैक्टर दैट अफेक्ट टू कॉज डिजीज़ इन प्लांट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी व्हाट इज़ प्लांट डिजीज़। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्लांट डिजीज़ क्या है, इसको डिफ़ाइन करेंगे। प्लांट डिजीज़ इज़ एन इम्प्रूवमेंट ऑफ नॉर्मल स्टेट ऑफ द प्लांट दैट इंटरप्ट्स और मॉडिफाई इट्स वाइटल फंक्शन। A plant disease can also be defined as any problem with the plant that lead to a reduction in yield or appearance। कहते हैं कि जो प्लांट डिजीज़ है ना, हम इस तरह कह सकते हैं कि एक हमारे पास नॉर्मल प्लांट है, अगर उसके जो फंक्शन वगैरह है उनमें अब नॉर्मेलिटीज़ आ जाती है या कोई मॉडिफिकेशन या चेंजेस आ जाते हैं या कोई रुकावटें आ जाती हैं जिसकी वजह से जो प्लांट है वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छे तरीके से नहीं कर सकता और जिसकी वजह से उसकी जो यील्ड है, जो पैदावार है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे प्लांट डिजीज़। मैनी प्लांट डिजीज़ आर काज्ड बाय पैथोजन। डिजीज़ काजिंग एजेंट आर कॉल्ड पैथोजन। कहते हैं कि जो प्लांट डिजीज़ है ना वो किसी पैथोजन की वजह से काज होती हैं, और जो पैथोजन है जिस एजेंट की वजह से डिजीज़ काज करते हैं उसको हम पैथोजन कहते हैं। एनी प्लांट मे बी सेड टू बी डिजीज़ when there is the harmful deviation from normal functioning of the physiological process। वो प्लांट जो डिजीज, उस प्लांट को हम डिजीज़ प्लांट कहेंगे जिसके में जो प्लांट है उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग जो है या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उनमें चेंजेस आ जाती है या वो नुकसानदेह हो जाते हैं, तो उसको हम कहेंगे कि ये प्लांट जो है डिजीज़ प्लांट है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पैथोजन कि पैथोजन किस तरह के हो सकते हैं। पैथोजन बेसिकली 3 तरह के हो सकते हैं, एनिमेट हो सकते हैं, अनएनिमेट हो सकते हैं या वायरल हो सकते हैं। ठीक है, वायरल तो ऐसे पैथोजन होते हैं जिनको अपनी सर्वाइवल के लिए किसी न किसी होस्ट की ज़रूरत होती है, और जो एनिमेट पैथोजन होते हैं ये इनको हम जो है बायोटिक पैथोजन, बायोटिक भी कह सकते हैं। बायोटिक ऐसे होते हैं जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल ये किसी भी प्लांट में डिजीज़ या तो किसी इंसेक्ट पेस्ट की वजह से जो है या ह्यूमन की वजह से डिजीज़ काज करेंगे। और जो अनएनिमेट पैथोजन होते हैं ये एबायोटिक फैक्टर होते हैं, जिस तरह के किसी लाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल या ह्यूमिडिटी की वजह से जो प्लांट के फंक्शन में अफेक्ट होता है जिसकी वजह से डिजीज़ काज होती है, उसको हम कह सकते हैं कि ये अनएनिमेट पैथोजन की वजह से है। उसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीजेस बेस्ड ऑन कॉयल ऑर्गेनिज्म, कॉयल एजेंट, यानी कि जो प्लांट डिजीजेस हैं वो किस तरह की हो सकती हैं। वो बेसिकली 2 तरह की होती हैं, नॉन इन्फेक्शियस एंड इन्फेक्शियस। जो नॉन इन्फेक्शियस प्लांट डिजीज़ है उसमें कहता है कि दे आर एसोसिएट विद एनी एनिमेट और अ वायरल पैथोजन, सो दे कैन नॉट बी ट्रांसमिट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड प्लांट टू अ हेल्दी वन। कहता है कि इसमें जो है ना तो कोई बायोटिक और ना ही कोई वायरल पैथोजन यानी कि इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से ये एक हेल्दी प्लांट से दूसरे प्लांट में नहीं ट्रांसफ़र हो सकते। वो क्यों? क्योंकि जो इसमें अनएनिमेट पैथोजन इन्वॉल्व होते हैं। अनएनिमेट पैथोजन वो होते हैं जिसमें यानी कि एबायोटिक फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं कि टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी वजह, अनफेवरेबल ऑक्सीजन लेवल की वजह से या वाटर लेवल की वजह से प्लांट में किसी भी फंक्शन में जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसमें डिस्टर्बेंस होती है, तो उसकी वजह से जो है ये नॉन इन्फेक्शन जो है ना प्लांट डिजीज़ काज करते हैं कि ये हेल्दी प्लांट्स यानी कि जो इन्फेक्शन काज हुआ है तो वो इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट की तरफ ट्रांसफ़र नहीं होते। दे आर ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द प्लांट बॉडी काज बाय लैक ऑफ सर्टेन inherent qualities by improper environment condition of soil and air by mechanical influence। जिस तरह हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हाई टेम्परेचर की वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है। अगर पोटैटो है उसको अनफेवरेबल ऑक्सीजन लेवल मिल रहा है तो उसकी वजह से वो क्या इफेक्ट कर रहा है। अनफेवरेबल वाटर है, फॉर एग्जांपल हमने वाटर ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया किसी क्रॉप को या हेल वगैरह हो गई है, तो उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इन्फेक्शियस प्लांट डिजीज़। जिस तरह नाम से ही ज़ाहिर है इन्फेक्शियस, एक थी नॉन इन्फेक्शियस, वो ऐसे थी जो इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट में ट्रांसफ़र नहीं होती थी, लेकिन जो इन्फेक्शियस है वो हेल्दी जो इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट में ट्रांसफ़र हो सकती है। इसमें जो है एनिमेट और वायरल पैथोजन या ऑर्गेनिज्म है वो इन्वॉल्व होते हैं।
These are the disease caused by pathogenic organism or virus under a set of environment condition. For example, उसमें बैक्टीरिया, वायरस, नीमाटोड या प्लांट्स कैन भी पैथोजन हो सकता है, कोई भी जिसको फॉर एग्जांपल वीड्स वगैरह. They obtain nutrients, water and everything they need to reproduce from their host. ये अपना इसको पैथोजन को सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिशन वगैरह की या फूड वगैरह की ज़रूरत होती है, तो वो अपने होस्ट प्लांट से हासिल करते हैं. वायरल एंड फंगल पैथोजन काज प्लांट डिजीजेस. बैक्टीरियल एंड नीमाटोड पैथोजन काज अ फ्यू डिजीजेस. मोस्टली जो प्लांट की डिजीजेस हैं वो या तो वायरल होंगी या फंगल होंगी. सम पैथोजन कैन इन्फेक्ट सेवरल काइंड ऑफ प्लांट, अदर रिक्वायर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ होस्ट. Some pathogen can infect several kind of plants, other require a specific type of host. Pathogens such as fungi and bacteria differ in their ability to survive, spread and reproduce. अब हम बात करते हैं कि कौन सी कंडीशन जो है रिक्वायर होती है किसी भी डिजीज को डेवलप होने के लिए. In order for a pathogenic plant disease to occur, 3 conditions must be met. The host plant must be susceptible, an active living pathogen must be present, the environment must be suitable for a favorable disease. All 3 factors must occur simultaneously. If one factor is absent or unfavorable, disease does not occur. Disease does not occur. कहता है कि किसी भी प्लांट में डिजीज काज उस वक्त तक नहीं होगी जब तक इसकी तीनों रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो जाएगी. वो कौन कौन सी? कि जो प्लांट है वो होस्ट प्लांट होना चाहिए, यानी कि वो ससेप्टिबल होना चाहिए उस डिजीज़ के लिए, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जो पैथोजन है वो एक्टिव होना चाहिए, और जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो भी फेवरेबल होनी चाहिए. अगर इन तीनों में से एक भी रिक्वायर कम होगी तो डिजीज़ काज नहीं होगी. द मोर द सर्कल ओवरलैप. इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि जितना जितना ये जो सर्कल है वो ओवरलैप करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि द मोर स्वेयर विल बी द डिजीज़. Environmental factors such as temperature, light or moisture can accentuate disease.